आदरणीय प्रिय दोस्तों और भक्तों, मुनि किंदम के द्वारा शाप दे दिए जाने के पश्चात पांडु ने हिमालय पर्वत पर ही रहकर तप करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को महल लौट जाने के लिए कहा, लेकिन वे अपने पति के बिना महलों में लौटने के लिए तैयार नहीं हुई। वे भी अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि तपस्या में लीन राजा पांडु को देखकर एक ऋषि बोले, राजन, आप निश्चय ही बहुत कठोर तप कर रहे हैं, परंतु पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र उत्पत्ति अनिवार्य है। मेरी भविष्यवाणी है कि तुम्हारी दोनों रानियों से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। पांडु किंदम ऋषि के शाप को अभी भूले नहीं थे, इसलिए ऐसा सुनकर, ऋषि के वचन सुनकर वे परेशान हो गए। अपने पति राजा पांडु को दुखी देखकर कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिले हुए अमूल्य वरदान के बारे में बता दिया। यह सुनकर पांडु को अंधेरे में उजाले की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने कुंती से कहा कि कुंती, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट से उबार दिया है। तुम बिना विलंब किए तुरंत धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त करिए। कुंती ने अपने पति की आज्ञा पर को पालन करते हुए तीनों देवताओं को बारी बारी से आह्वान किया और उनसे एक एक पुत्र प्राप्त किया। उनके नाम क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन रखे गए। दोस्तों, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। इसी तरह दोस्तों, कुंती को जब दूसरी रानी यानी कि पांडु जी की दूसरी पत्नी माद्री को भी माँ बनने की इच्छा हो गई, उस मातृत्व सुख को पाने के लिए उसने अपनी इच्छा राजा पांडु को बता दी। राजा पांडु ने कुंती से पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र माद्री को बताने के लिए कहा। कुंती ने सहर्ष ही माद्री को वह मंत्र बता दिया। इसके तहत माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिनसे माद्री को दो जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार पांडु को 5 दिव्य पुत्र प्राप्त हो गए, जिनको कालांतर में पांडव कहा गया। दोस्तों, पांडु पुत्र होने के नाते ही इन पांचों को युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती पुत्र और माद्री पुत्र नकुल और सहदेव थे। दोस्तों, इस प्रकार पांचों दिव्य पुत्रों को मिलाकर 5 पांडु कहलाए। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।